कहा मेरा सलाम हो मेरे इमाम पर, कि सब जानते थे कौन है, फिर भी बच्चे को हाथ में ले। लोगों ने पानी न दिया, हुरमला बच्चे की प्यास को बुझा दो। बस एक तीर आया। बाज बयान करते हैं कि बच्चे का वजन कितना होता है 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा 7-8 किलो 9 किलो, इससे ज्यादा क्या होगा। कहा तीर का वजन 12 किलो था। तीर आया और तीर ने ज़िबा नहीं किया। एक ज़िबा होता है ना, और कुछ जानवर हैं जिन्हें नहर किया जाता है। ऊंट को नहर किया जाता है, नोकीली चीज उसकी गर्दन में डाली जाती है। छोटे से बच्चे को ज़िबा नहीं किया, तीर ने आकर नहर किया। तीर ऐसा लगा कि इमाम की बाजू से बेबस हो गया। जनाबे अली अकबर अपने बाबा की आगोश में अभी बाबा को देख रहे थे, अपने आप को पलटा दिया कि बाबा मेरे चेहरे को ना देखे। खुद इमाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान अपनी जबान के पीछे पोशीदा है, छुपा हुआ है। जब इंसान जबान खोलता है तभी तो पता चलता है अंदर से क्या था। बाहर तो खुशबू लगाएं, इधर लगाएं, किसी को पता थोड़ी चलेगा, लेकिन जैसे ही जबान खोलेगा तो पता चलेगा। क्योंकि इंसान की जबान उसकी शख्सियत की पहचान किसने होता, इमाम ने होता। एक जुमले में इंसान को बता दिया, क्योंकि इंसान के अंदर से वाकिफ है। और जाने मोहतरम, अल्लाह ने कुरान को भेजा, अंबिया को भेजा, फिर उसके बाद इमामों को भेजा, ताकि ये अंदर को साफ करे। उसके लिए तालीमात दी, शरीयत है, कुरान है, हदीस है, अहकाम है, सब किस लिए, इसीलिए परवरदिगार हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि जब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, तो बहुत सारी हदीस है, हदीस मेराज है। उस हदीस मेराज का एक हिस्सा कि परवरदिगार ने कहा, ए अहमद, मैं जिसके अमल से राजी हो जाता हूं उसे मैं कुछ चीजें अता करता हूं। अब हम बहरहाल वक्त बहुत महदूद है, वैसे ही बारिश की वजह से पीछे से भी लेट हो गए, ट्रैफिक भी है, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। जाने मोहतरम, अब हमें ये देखना है कि खुदा मेरे अमल से राजी। खुदा क्या फरमा रहा है कि मैं जिसके अमल से राजी हो जाऊं उसे कुछ चीजें अता करता हूं। अब जिसके अमल से राजी है अल्लाह ने उसको अता किया हुआ है। अब मैंने आपने देखना है कि मेरे अमल से खुदा राजी है या नहीं। अगर मेरे पास ये नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, अल्लाह को राजी करूं, अपने अमल ऐसा करूं कि खुदा, पहली चीज खुदा फरमाता है मैं जिसके अमल से राजी होता हूं उसे मैं ऐसी मोहब्बत अता करता हूं कि जो दुनिया की तमाम मोहब्बतों को मुनक़ता कर देती है, यानी सबको काट देती है। ऐसी मोहब्बत किसकी, अपनी मोहब्बत। मैं उसे अपनी मोहब्बत ऐसी देता हूं कि वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों को भूल जाता है। तो क्या मेरे पास खुदा की मोहब्बत है? मैं जब अपने दिल में झांकता हूं, मेरे दिल में दुनिया की सब चीजों की मोहब्बत है सिवाय परवरदिगार का। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दिल में अल्लाह से भी मोहब्बत करूं और अल्लाह के दुश्मन से भी मोहब्बत करूं। वो चीजें कि जो मुझे अल्लाह से दूर कर रही हैं, मुझे वो भी अच्छी लगे और अल्लाह भी अच्छा लगे, ये कैसे हो सकता है? तो मैं अपने कल्ब पे झांक के देखूं, मेरे कल्ब में खुदा से मोहब्बत है। अगर खुदा से है तो फिर क्या वाकईन मेरी जिंदगी खुदा के लिए है? क्या मैं कुछ करते वक्त ये सोचता हूं कि अल्लाह इससे खुश होगा? भाई इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए क्या करता है, अपना सब कुछ खत्म कर देता है। जिससे मोहब्बत हो खाना भी वैसे ही खाता है, लिबास भी वैसे ही पहनता है। आशिक हो जाए तो असल में वो खुद नहीं होता, वो अपने महबूब में फना हो जाता है। लैला मजनू जो बहरहाल तमसील है निजाम गंजवी की, वो मिसाल समझाने के लिए, हकीकत में थे नहीं तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन असल वो निजाम गंजवी ने समझाने के लिए तमसील है इश्क और मोहब्बत की। असल में इश्क हकीकी की तरफ कि मजनू जो है वो जब वो आईना देखता था तो उसे कुछ और नजर नहीं आता था, उसे लैला नजर आती थी। तो लोग दीवाना हो गया, वो जहां देखता था उसे लैला नजर आती। असल में दीवाना नहीं था, वो आशिक था और हर चीज में अपने माशूक को देखता था। जो खुदा से मोहब्बत करे
उसे हर चीज में खुदाई नजर आती है, वो इलाही हो जाता है, उसे हर चीज उसी रंग में नजर आती है, वही निशानियां नजर आती हैं जो परवरदिगार की। उसके अंदर नफरत नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में नाराज नहीं होता, वो बहनों भाइयों से जमीन की वजह से लड़ता नहीं है, वो छोटी बात पे गुस्सा नहीं होता। क्यों? क्यों? अल्लाह के लिए जी रहा है, उसकी मोहब्बत में जी रहा है। जरा सी बात हो जाए गुस्सा हो जाए, जरा सी बात हो जाए रिश्ते टूट जाए, तो ये कैसा शख्स है जिसे कोई बैठने को सही जगह ना मिले और वो नाराज हो जाए? वो दुनिया तो ऐसी है। उलमा पढ़ने वाले जाकिर नौखा ये तो इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि हमारी तस्वीर ऊपर नहीं लगाई, नीचे नहीं लगाई। दुनिया है, हर बंदे की अलग दुनिया है। कोई पोस्टरों में जिंदा रहता है, कोई कहता है बस मैं इसी में सही रहूं। दुनिया है जाने, हर बंदे की दुनिया अलग है। मैं आया, मुझे बिठाया नहीं, सही नहीं हुआ, लोग खड़े नहीं हुए, ऐसी दुनिया है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बड़े बड़े उलमा को वाकईन खुदा की बारगाह में मुकर्रब, मजलिस शुरू हुई, बैठे हुए आए लोग, बैठे हुए जगह नहीं, वहां बैठ गए, दरवाजे पे बैठ गए। आयतुल्लाह बहजत की बरसी थी कुम्बुल मुक़द्दसा में, हमारे उस्ताद आयतुल्लाह तहरीरी मजलिस पढ़ रहे थे, उनके उस्ताद आयतुल्लाह मिसबा यज़दी आए। मैं बाहर बैठा हुआ था, देर से आया, पीछे से आया, मैं भी बाहर बैठा हुआ। मैंने देखा आयतुल्लाह मिसबा आए और दरवाजे में बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनके उस्ताद हैं आए, वो भी आयतुल्लाह, वो बड़े आयतुल्लाह। उन्होंने कहा कि आगे आए, उन्होंने हाथ जोड़े, बैठे। आगे बैठने से या पीछे बैठने से बंदा बड़ा नहीं होता। जो खुदाई रंग में रंग जाए उसे क्या फर्क पड़ता है दुनिया उसे क्या देख रही है। तो असल यही है। यूनुस सहाबी है, चंद इमामों को दर्द किया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चंद जिल्द किताब लिखी आइम्मा की, वो कहते हैं हर सफा इमाम पलटते थे, कहते थे रहमकल्लाह, खुदा तुम पर रहमत करे, खुदा तुम पर रहमत। ऐसा शख्स है। इमाम आदि की खिदमत में आता है और इमाम आदि से कहता है कि मौला ये अपने चाहने वाले जो हैं ये मेरे साथ अच्छा नहीं करते, मेरे खिलाफ बोलते, मुझे अजियत करते। इमाम खामोश रहा, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में देखा कुछ लोग आए, इमाम ने कहा तुम अंदर वाले कमरे में बैठे रहो, जब तक मैं ना बुलाऊं नहीं आना। वही लोग आ गए इमाम की खिदमत में और बैठे, और थोड़ी देर में उन्होंने उसी की बुराइयां शुरू कर दी, उसी के बारे में गलत है। इमाम खामोश रहे, सुनते रहे। जब चले गए तो यूं उसको बुलाया, देखा रो रहा है, आंखों में आंसू। कहा मौला देखा मैंने कहा नहीं था ये मेरे खिलाफ क्या क्या बोलते हैं। इमाम ने कहा यूनुस हम तुमसे राजी हैं। कहा जब हम तुमसे राजी हो। फिर इमाम ने उसे कहा अगर तुम्हारे हाथ में एक हाथ में हीरे हो और दुनिया कहे ये कपास है, कोई फर्क पड़ेगा? कहा नहीं मौला। कहा अगर कपास हो और लोग बोले हीरे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कहा नहीं। तो कहा क्या फर्क पड़ता है जब हम तुमसे राजी हैं, जो में लोग दुनिया को जो भी बोलती रहे। रंग इलाही रंग है। अब क्या वाकई मैं अपनी जिंदगी में इस मोहब्बत को लेकर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा? मगर मैं तो अपनी ख्वाहिशात, मैं तो अपनी बात, घर में जाऊं नमक थोड़ा सा ज्यादा हो प्लेट उठा के फेंक देता हूं। ये क्या बनाया? रोड पे चढ़ा, अभी बारिश हो रही है, जैसे आप रोड पे आ रहे हैं, बारिश हो रही है, जरा सा पानी आ गया, इंसान क्या करता है, कैसे करता है? परवरदिगार कुरान में सूरह तौबा में कह रहा है, ए रसूल इनसे कह दो अल्लाह अमल किए जाएं, अल्लाह रसूल मोमिनीन की जमात देख रहे हैं। सूरह तौबा में अमल करो, खुदा भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है और जमात भी देख रही है। अब इंसान को कैसा अमल करना चाहिए जब अल्लाह भी देख रहा हो, रसूल भी देख रहा हो और मोमिनीन की एक जमात भी देख रही है? तो एक आलिम दीन कहते हैं कि मैं घर से बाहर निकला, कुम्बुल मुक़द्दसा में बारिश का पानी रोड पे खड़ा हुआ, एक टैक्सी गाड़ी आई, छींटे मार दी, चली गई, कपड़ा खराब हो। मैंने उसको बुरा भला कह दिया, चला गया। मैं गया, लिबास तब्दील किया, वापस दर्स में पहुंचा। आयतुल्लाह बाउदीनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, जिनका मरकद कुम्बुल मुक़द्दसा में बीबी के हरम में है, वो कहते हैं कि वो किताब में सर रखकर लिख रहे थे कुछ।
सर नहीं उठाया उन्होंने और कहा मुझे कि अगर उस ड्राइवर ने गलती की थी तो तुमने क्यों अपनी जबान से गलती की, जबकि वहां सिर्फ मैं खड़ा हुआ था, कोई और शख्स। देख रहे हैं कल्ब पाक। सिर्फ मस्जिद में ऐसा नहीं है कि आप बोले मस्जिद में आऊं तो अल्लाह अल्लाह, इमाम बारगाह में आऊं तो या हुसैन या हुसैन, बाकी जगह क्या है? बाकी जिंदगी किस मोहब्बत में गुजर रही है? बाजार में किसकी मोहब्बत है, कॉलेज में किसकी मोहब्बत है, रात को जब अकेले इंस्टाग्राम पे बैठता हूं तो फिर कौन सी मोहब्बतें हैं? अगर खुदा से मोहब्बत है तो फिर खुदा तो हर जगह है। मैं दुनिया में किसी से मोहब्बत का दावा करूं और अपने वालिदैन से कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, लेकिन मैं देखूं माँ बाप नहीं है, चलो वो कर लो जो अपना दिल चाह रहा है, माँ बाप को पता थोड़ी चलेगा। दुनिया की मोहब्बत में आप धोखा दे सकते। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, मगर क्या तुम नहीं जानते कि खुदा तुम्हें देख रहा है? कैसे करें? जब तक मोहब्बत नहीं होगी कुर्बानी नहीं दे सकते। ख्वाहिशात कुर्बान हो ही नहीं सकती बगैर मोहब्बत परवरदिगार। करना पड़ेगा। डॉक्टर जब ये कह दे कि आपको फलानी बीमारी है, आप ये नहीं खाएं, डॉक्टर की बात पे आपको यकीन आ जाता है, पता नहीं टेस्ट सच्चा हो कि झूठा हो, फिर भी आप मान लेते हैं। लेकिन वो जो खालिक है, जो मालिक है, जिसके पास जाना है, वो ये कहे कि ये नहीं करो, लेकिन क्योंकि इंसान है, मादा है, बदन है, ख्वाहिशात है, फंसा हुआ है। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। किसी के पास न ताकत है न कोई ऐसी जगह है सिवाय दर हुसैन की। इस दर में यही तो है कि चाहे आखिरी दिन भी आ जाए, हुर अलैहिस्सलाम हो जाता है। अब ये अजान मोहतरम, बहरहाल खुदा कहता है कि जो मेरे, जिसका अमल मैं कबूल कर लूं उसे मैं मोहब्बत देता हूं। खूब ये मोहब्बत। दूसरी, जो जिसके अमल से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह कहता है कि मैं उसको एक जिक्र देता हूं, जिक्र जो बाकी तमाम जिक्रों को खत्म कर देता है, उसको जिक्र दे देता है। एक ऐसा जिक्र मिल जाए कि जो इंसान के बाकी जिक्रों पे खत्म कर। अब इंसान तस्बीह पढ़ती है, हाथ में ये पढ़ना है वो पढ़ना है, डिजिटल, अच्छी बात है, तस्बीह पढ़े, इंसान तफक्कुर करे, जिक्र करे। जिक्र भी चंद किस्मों का है। एक जिक्र वो है जो इंसान जबान से करता है, ये भी जरूरी है, अस्तगफार करना, अल्हम्दुलिल्लाह करना, सुभान अल्लाह करना, खूब ये जिक्र है। दूसरा जिक्र इंसान का कल्ब करता है, कल्ब हालत जिक्र में रहे, तवज्जो खुदा की तरफ रहे। कल्ब का हालत जिक्र में रहना यानी तवज्जो वहां रहे, तवज्जो परवरदिगार। चाहे मैं बाजार में हूं, चाहे मैं पढ़ रहा हूं, चाहे मैं कोई, तवज्जो मेरी परवरदिगार की। तीसरा जिक्र आज़ा और जवारे का, बदन का, हर हिस्सों का, हाथ जिक्र करे, आंख जिक्र करे, जबान जिक्र, कदम जिक्र करे। वो कैसे करेंगे? जब इंसान का वजूद जिक्र में डूब जाए तब सब कुछ जिक्र हो जाता है, उसका चलना जिक्र हो जाता है। वो अब इंसान ज़ारे मोहतरम देखे कि क्या कौन से लेवल पर है, खुद इंसान चेक करे अपने आप। ये सारी बातें जो है वो मरीख के लिए थोड़ी बयान की गई है, दुनिया के लोगों के लिए बयान की है। वो आप चेक करें मैं कौन सा जिक्र करता हूँ। जबान का जिक्र है, जबान का जिक्र दिन में कितनी दफा है, कितनी तस्बीह पढ़ लेता हूँ। आम तस्बीह तो मजलिस नमाज के बाद की, वो तो अल्लाह 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 पता नहीं चलती खत्म हो गई, वो भी हम सही नहीं करते। अगर वो भी सही करे तो उसके लिए भी रिवायत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। इज़ारे मोहतरम उसके लिए कि इमाम फरमाते हैं कि इंसान नमाज, वाजिब नमाज के बाद उठे नहीं, बैठा रहे उसी हालत में, और ये तस्बीह पढ़े, तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, ये तस्बीह पढ़े तो उसे 1000 नवाफिल का सवाब मिलता है। लेकिन सही तरह पढ़े इंसान, तस्बीह पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो से पढ़े इंसान। खूब ये जिक्र। उसके अलावा इस्तग़फ़ार करता हूँ। हर कोई आता है, मौलाना साहब परेशानी है, रिस्क में प्रॉब्लम है, ये वो रिवायात है, जाने मौत। फजर की नमाज के बाद इंसान 100 दफा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, इंसान के रिस्क में इजाफा होता है।
इस्तग़फ़ार इंसान को साफ करती है। खूब ये एक जिक्र है, एक जिक्र दुरूद है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खूब ये जिक्र इंसान को साफ करता है, दुरूद भेजना, क्योंकि खुदा कुरान में करे अल्लाह मलाइकतहू यसल्लूना अला नबी के, बेशक खुदा भी और मलाइका भी दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो खूब इंसान भेजे, वो काम जो खुदा करता है इंसान भी करे। खूब ये इंसान, खूब ये जिक्र कितना है मेरे, क्योंकि देखें हमने कंपैरिजन करना है ना कि हम अपने दिन में कितनी देर बाकी बातें करते हैं, कितनी देर जिक्र करते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। इसीलिए रिवायात में, अहादीस में हिकमत यानी डिवाइन जो है, जो इंसान के वजूद से बाहर आती है, उसके लिए 10 अगर दरवाजे हैं तो 9 दरवाजे सुकूत में, खामोशी में। कि अगर आप अच्छी बात नहीं बोल रहे तो बेहतर है नहीं बोलो, बात नहीं करो, खामोश रहो, खामोश रहो। सुकूत, खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। जरूरी नहीं हर चीज में आप अपनी राय दें, जरूरी नहीं हर जगह आप बैठकर बोले, जरूरी नहीं है। और जबान सबसे ज्यादा खतरनाक है, कब्र में ज्यादा अजाब जबान की वजह से, जबान की वजह से। तो बेहतर है ये जबान या जिक्र करे या अच्छी बात बोले, या अगर नहीं है तो खामोश। खामोश रहना मुश्किल है, नफ्स खामोश नहीं रहने देता। तो मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बताया, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आता है तो सबसे पहले मैंने ही फॉरवर्ड करना है, सच्चा है झूठा है भाई, सही है गलत है, नहीं भेज दो, भेज दो। ये भी हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको। कुरान कहता है कोई खबर आए तो पहले तस्दीक करो, उसके बाद खबर को आगे बढ़ाओ, लेकिन नहीं यहां तो फॉरवर्ड ही करना। इसलिए जबान जरूरी नहीं है हर बात बोले, किसी का मजाक उड़ाएं, तमस्खुर करें, किसी बात पे बैठे हो चलो मैं बात करूंगा सब हंसना शुरू हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है ये कोई अच्छी बात है। मजा जरूरी है, यानी इंसान मजा करे, इंसान मुस्कुराए, लेकिन ये तो नहीं कि इंसान तमस्खुर कर कर लोगों को हंसाए, जैसे हम आपस में करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा। खूब ये इंसान हिमाकत की तरफ चला जाता है। ये बीमारियां हमें नजर नहीं आती है, यही वजूहात है जिसकी वजह से जब मैं नमाज में खड़ा होता हूं तो मेरी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं है, ख्याल कभी इधर है कभी उधर है, और फिर नमाज खत्म हो गई। सुकूत, खामोशी। आयतुल्लाह उस्मा बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह जब नजफ में पढ़ते थे तो किसी ने उनके वालिद को बताया कि आपका बेटा रात को बहुत लंबी लंबी तहज्जुदें पढ़ता है, लंबी लंबी तहज्जुद। खुद बता रहे ऐसे ऐसे लोग थे जो कुनूत में, वितर के कुनूत में जो आखिरी रकात होती है उसमें जो है वो कुनूत है, उस कुनूत में या दुआए जोशे कबीर पढ़ते थे या फिर दुआए अबू हमजा उस्माली पढ़ते थे। कितनी बड़ी दुआ है माह मुबारक रमजान में, दुआ अबू हमजा, मगर पढ़ते थे। उनका इश्क कैसा था, उन्हें एहसास ही नहीं होता था कैसा। तो उनके वालिद ने उनको खत लिखा, कहा कि मैं बाप होते हुए आपको मना कर रहा हूं कि ये आप नहीं करेंगे। क्यों? सुबह दर्स में जाएं, हालांकि दर्स में जाते थे सारे काम, लेकिन बहरहाल अपने उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने कहा बाप का हुक्म शरीयत में औलवियत रखता है, बाप का हुक्म आ गया नहीं करना। तो उनका मेरे उनका क्या होगा वो जो मैं इबादत से हासिल। तो कहा मैं आपको एक और नुस्खा देता हूं, उसमें अमल करें, तहज्जुद का सवाब आपको मिल जाएगा। क्या करें? कल छोड़ी, तहज्जुद कम पड़े और बाकी। कहा खामोश रहे, खामोश। और वो खामोश रहे, खामोशी के रोजे रखे उन्होंने। दुकान पे भी जाते थे कागज और पेंसिल लेकर, जो चाहिए लिख कर देते थे। खामोश। हम खामोश रह सकते? ये तो मजलिस में बैठे हैं आप इमाम हुसैन, ये तो इमाम हुसैन का सदका है, वरना थोड़ी देर के लिए तो आदमी एक दूसरे के सामने बैठ ही नहीं सकता। आप 2 मिनट में बैठे, आपकी जेब में मोबाइल बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, नमाज ही पढ़ रहा है तो ध्यान मोबाइल में हिल रहा है, पता नहीं किसका मैसेज था। सारे जहाज पानी में तो मेरे ही चल रहे हैं जो डूब गए। इतना परेशान है आदमी, खूब तवज्जो नहीं है। कल पाक होगा तो मुतवज्जे होगा। आयतुल्लाह नखूत की इस्वानी के लिए कहते हैं कि मशहद मुकद्दस में मौला के हरम में रात को, पुराने जमाने की बात है, छत पे जाते थे इबादत करने। खादिम को कहा दरवाजा बंद कर दो, सुबह खोलना। खादिम सोया, उठा, देखा रात को बर्फ पड़ी हुई और दरवाजा बाहर से बंद था। परेशान हुए कि रात को तो बर्फ पड़ी और वो छत पे
जब ऊपर देखे छत पे गए तो देखा रुकू की हालत में और पीठ पे बर्फ जमी हुई। सुभान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दिही, जिक्र ऐसा जिसने वजूद को गर्म कर दिया। हम कितना जिक्र, हमारे सजदे कितने तोलानी है। शुक्र का सजदा, हम शुक्र का सजदा करते हैं खुदा को। खुदा कितनी नेमतें देता है, पूरे 24 घंटे में कितनी नेमतें, सेहत है, खुराक है, आंखें हैं, जबान है, घर है, बहन भाई है, सब नेमत है ना। ये कितना शुक्र है, कितनी देर शुक्र है। फिर हम कहते हैं परवरदिगार ये कैसी जिंदगी है। अदब तो ये है कि जो मिला है उस पर तो पहले शुक्र करें, फिर खुदा और देगा। खुदा कुरान में कहता है तुम शुक्र करो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। खूब ये जिक्र अज़ान मोहतरम इसको समझे। बहरहाल वक्त बड़ा महदूद है और मैं जो है वो मसाइब भी हैं और अभी जो है वो जनाब अली असगर का जो है वो शबीए चूल्हा भी बरामद होनी है। बस एक आध सहमत और आपसे इल्तमास से दुआ। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। अल्लाह का जिक्र अज़ान मोहतरम। रावी कहता है कि मैं छठे इमाम की खिदमत में आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व। रावी कहता है मैं इमाम की खिदमत में आया और मैंने इमाम से कहा कि मौला खुदावंद मुताल कुरान में इरशाद फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र दिलों को। मौला ये कौन सा जिक्र है जो दिलों को इत्मीनान देता है। इमाम ने फरमाया नहनु ज़िक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र है। वो जाने वो खूब ये है जिक्र, जो इमाम तक पहुंच गया वो हालत जिक्र में है। करबला यही तो है कि जो इमाम तक पहुंच गए थे वो हालत जिक्र में थे। मासूम से पूछा कि आपके जद के जो सहाबी थे जब उनके बदन कट रहे थे क्या उनको तकलीफ हो रही थी? हाँ नहीं। क्यों? इमाम के सामने थे, हालत जिक्र में थे। इमाम तक पहुंचना कमाल है। आज जुम्मे का दिन है, गुजर गया, ज़हूर का मुतवक्का दिन। हमारा इमाम गैबत के पर्दे में, क्या हम अपने आप को इमाम तक पहुंचा रहे? क्या वाकईन हमारा वजूद ये जिक्र कर रहा है? इमाम जिक्र है। क्या हम वाकईन इमाम की याद में जिंदा हैं? हमें इमाम कितने नजर आते? हमारे उस्ताद कहते हैं एक शख्स हज पे गया और अभी 7-8 दिलच थी, अभी लोग मक्का में होते हैं, अभी लोग जाते नहीं है, तो बाहर निकला, देखा खाली है, सड़कें खाली है, कोई भी नहीं है। परेशान हो गया कि इनको तो लोगों को होना चाहिए था, हाजी कहां चले गए। अचानक से देखा दूर से एक नकाब पोश तशरीफ ला रहा है। इसने कहा कि जब वो करीब आए तो मैं उससे पूछूंगा भाई लोग कहां गए। जैसे ही करीब आया उसने अपना नकाब हटाया, मैं वहीं खड़ा हो गया और देखता रहा। उस शख्स ने दोबारा नकाब लगाया, अचानक से गायब हुआ और देखा कि लोग आसपास चल रहे हैं। तो वो कहते हैं उस शख्स से आलम दीन ने पूछा तुमने काबा को देखकर पहली दुआ क्या मांगी थी? कहा मैंने यही दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अरने तलतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा। दुआए अहद के जुमले कि परवरदिगार मुझे वो रुखे ज़ीबा दिखा, वो दरख्शंदा पेशानी दिखा, इमाम दिखा, मैं इमाम को देखूं। कहा काश तुमने ये मांगा होता कि मुझे इमाम से कलाम की भी तौफीक हो जाती। तो क्या मैं मांगता हूं ये दुआ? तो फिर मैं किस जिक्र में हूं? फिर मैं किस करबला को रोता हूं कि एक इमाम था और कुछ सहाबी थे और लोगों ने इमाम को अकेला छोड़ दिया। आज इमाम गैबत के पर्दे में है। अज़ादारान मोहतरम, आज इमाम की निगाहें हमारी तरफ है। क्या हम इमाम को याद कर रहे हैं?
अब्दुल करीम कफ़ाश, जो हर हफ्ते इमाम जमाना से मिलता था, हर हफ्ते। एक दिन इमाम ने पूछा, अब्दुल करीम अगर हम ना आए, कहा मौला मर जाऊंगा। खुशकिस्मत है वो आंखें जो इमाम जमाना के लिए रोए। खुशकिस्मत। सारे इमामों को रोते हैं, इमाम जमाना के लिए आंसू बहाना आसान नहीं है। अज़दारन मोहतरम, इमाम ने कहा अब्दुल करीम जानते हैं हम, इसीलिए हर हफ्ते आते हैं। मैं हूं ऐसा, या मेरी आंखें रश में इमाम को ढूंढती हैं? जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे ना, हदीस है कि लोग कहेंगे हमने इन्हें देखा था, पहचाना नहीं। इमाम हमें नहीं, इमाम कहां? इमाम कल्बे कायनात है, कायनात उसी की वजह से चल रही है। मैं कहां हूं? मैं अपने इमाम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मौला आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अगर आज मैं ठीक करूंगा तो ठीक होगा ना। जब मैं आज खुद तैयार नहीं हूं तो क्या मैं दुनिया वालों को तैयार करूंगा? समझने की कोशिश करें। इमाम तक पहुंचे, इमाम तक कुछ काम करें, कुछ करें, तड़पे रोए। एक शख्स एक इमामजादे की ज़ियारत पे गया, इमाम से मोहब्बत करता, इतना रोया, गिरिया गया, बेहोश हो गया। लोगों ने आगे उठाया, पानी डालो, पानी डालो। उठा, थोड़ा सा होश में आया, कहा तबीब के पास लेके जाओ, तबीब के पास। कहा तबीब के पास? कहा मुझे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा उस तबीब ही की वजह से तो मैं मरीज हुआ हूं। दिलों का तबीब इमाम है, इमाम। इमाम से लौ लगाए। अज़दारान मोहतरम, हम करबला वालों को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। और एक सलाम इमाम जमाना करते हैं करबला वालों। फर्क है हमारे सलाम में और इमाम जमाना के सलाम। ज़ियारत नाइया में इमाम जमाना इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन महासिन पर जो खून से तर हो गए। मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जो खाक में पड़े रहे। मेरा सलाम हो उन बदनों पर जो करबला में बिखरे पड़े रहे। मेरा सलाम हो उन वक्त पर जब सवारी खैमों की तरफ आएगी। इमाम बेहतर जानते हैं। अज़दारान मोहतरम, रोज़े आशूर आई, एक एक कर कर सब चले गए। इमाम ने हालत गुर्बत में इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल बिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला? देखा खैमों में कुछ शोर हो रहा है। इमाम खैमों में आए, फरमाया मैं अभी जिंदा हूं, क्या हुआ? कहा जब से आपने ये इस्तिग़ासा बुलंद किया, अली असगर को किसी आगोश में चैन नहीं आ रहा, बेचैन है अली असगर, कभी इधर कभी उधर। इमाम ने जनाब अली असगर को ले लिया। जैसे ही अपने बाबा की आगोश में आए, जनाब अली असगर भी खामोश हो गए। वो भी जानते थे ये मेरी आखिरी आगोश है, आखिरी आगोश। खैमों से बाहर लेकर निकल रहे। छोटी सी बहन भी देख रही है, मेरा भाई पानी पीने जा रहा। इमाम ने अपनी अबा में लपेटा और अशकिया के लश्कर की तरफ चले। दुश्मन समझा इमाम कुरान लेकर आ रहे हैं। जैसे ये अबा हटाई, कुरान तो नहीं था, कुरान का पारा था। इमाम ने हाथों में बुलंद किया, कहा कि अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस पर तो रहम करो। अज़दारान मोहतरम, एक आलिम दीन बयान करते हैं कि वो आ रहे थे,
यस से मशद की तरफ। गर्मियों के दिन थे, गर्मी थी, आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रुक गए, देखा तो गाड़ी गर्म हो गई, पानी नहीं थी। गाड़ी से उतरे, पानी की बोतल बाहर निकाली, हाईवे पे खड़े हो गए कि रोके कि कोई पानी दे ताकि गाड़ी में डाले। घंटा गुजर गया, कोई गाड़ी रुकी नहीं। अब गर्मी इतनी थी, गाड़ी के अंदर बैठो तो गर्मी, क्योंकि ना कुछ काम ही नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो गर्मी, बच्चे भी साथ थे, जोजा भी साथ थी। अचानक से उनकी नजर जोजा की आगोश में पड़ी। एक छोटा बच्चा माँ की आगोश में था, गर्मी की वजह से वो कोशिश कर रही थी ये खामोश। कहते हैं अचानक से उन्होंने बच्चे को उठाया, कुछ समझ नहीं आया, और सड़क पे हाथ में लेके खड़े हो गए। अचानक से तेजी से ट्रक आया और रुक गया, पीछे गाड़ियां आई और रुक गई। कहा क्या हुआ है शख्स, बच्चे को क्यों गर्मी में लेके खड़ा हुआ है? कहा पानी नहीं है। कहा पानी देते हैं। गाड़ी में पानी डाला, पानी साथ रखा, गाड़ी स्टार्ट। जब तक गाड़ी बन रही थी बच्चों को दूसरी गाड़ी में बिठाया, कूलर ऑन किया, सब किया, सवार किया। कहा ये क्या कर रहे थे, कोई बच्चे को भी गर्मी में लेके खड़ा होता है? वो ट्रक वाले ने बोला मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, कहीं दोबारा तुम्हारी गाड़ी खराब ना हो, बच्चे तुम्हारे साथ हैं। वो शख्स कहता है मैं जैसी गाड़ी में बैठा ना, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने पकड़ा स्टीयरिंग, मैं रोने लग गया। जोजा ने पूछा रो क्यों रहे? कहा ये शख्स मुझे जानता नहीं था, लेकिन बच्चे को देखकर सब रुक गए। कहा मेरा सलाम हो मेरे इमाम पर कि सब जानते थे कौन है, फिर भी बच्चे को हाथ में ले, लोगों ने पानी न दिया। हुरमला बच्चे की प्यास को बुझा दो। बस एक तीर आया। बाज बयान करते हैं कि बच्चे का वजन कितना होता है 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा 7-8 किलो 9 किलो, इससे ज्यादा क्या होगा? कहा तीर का वजन 12 किलो था। तीर आया और तीर ने ज़िबा नहीं किया। एक ज़िबा होता है ना, और कुछ जानवर हैं जिन्हें नहर किया जाता है। ऊंट को नहर किया जाता है, नोकीली चीज उसकी गर्दन में डाली जाती है। छोटे से बच्चे को ज़िबा नहीं किया, तीर ने आकर नहर किया। तीर ऐसा लगा कि इमाम के बाजू से बेबस हो गया। जनाबे अली अकबर अपने बाबा की आगोश में अभी बाबा को देख रहे थे, अपने आप को पलटा दिया कि बाबा मेरे चेहरे को ना देखे। न जाने खून को ना आसमान ने लिया न जमीन ने लिया, खून को अपनी महासिन पर लगाया। अज़ादारान मोहतरम, जो सुबह से बदन उठा रहा हो उसके लिए ये छोटा सा बदन भारी हो गया। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, फिर एक कदम आगे। इमाम सोच रहे हैं इससे खेमों में लेके जाऊं या ना जाऊं। बाज मक्तल कहते हैं बच्चा खेमों में गया, मगर जल्दी ले लिया कि कहीं मां की रूह परवाज न कर जाए। अब क्या करे? इमाम हुसैन ने खेमों के पीछे एक नन्ही सी कब्र बनाई। उस दश्ते करबला में उस बच्चे को डाल दिया। इमाम हुसैन से उठा नहीं गया। आवाज आई, हुसैन उठ जाओ, उठ जाओ। अज़ादारान मोहतरम, जुल्म यहां खत्म नहीं हुआ। शामे गरीबा इन्होंने बदन गिनना शुरू किए। इन्हें एक बदन कम लगा। किसी ने कहा एक छोटा सा बच्चा भी था, खेमों के पीछे था, रात की तारीकी है। इन्होंने हाथों में नेज़े लिए और रेत में घोंपते घोंपते एक नेज़े में उम्मे रबाब की कमाई बार आ गए। दूसरी दफा, तीसरी,
शहादत सुनेंगे जनाबे अली अकबर की, पढ़ी नहीं जाएगी जनाबे अली असगर की। बस झूला बरामद हो गया। अज़ादारान मोहतरम, खुदा बे औलादों को औलाद साले दे, मरीज बच्चों को शिफा दे। अज़ादारान मोहतरम, तीसरी दफा मुझे नहीं पता छोटी सी गर्दन को तन से जुदा कैसे किया होगा। अल्लाह अकबर। हाँ आजादारो, आजकल ये कारवां लुटा हुआ जा रहा है ना। कहते हैं कि जहां पहली दफा पानी आया, जनाबे सकीना पानी लेकर दौड़ रही है। कहा जा रही